we'll be discussing very practical steps which you can apply almost immediately. All right. So let's understand what exactly happened when you had that argument or when you got off on the wrong foot in the day and now your whole day is going bad. Once we understand ki hua kya exactly, we'll be able to find a solution to it. What really happens is not that the person in front of you is the root of the problem. या फिर हाँ उसकी एक गलती रही कि उसने आके सोचा नहीं कि what you're doing, how focused you are, and now they have had this argument with you. Or you're already going through so much or they were not empathetic enough. उन्होंने सोचा नहीं कि यार मैं बोलूँगा तो शायद और बुरा लगे. But रूट कॉज वो नहीं है. रूट कॉज ये है कि उन्होंने जो बोला और वॉट एवर हैपेंड या फिर कोई सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ, ये आपकी सोच से वॉट एवर यूर थिंकिंग, द विजन यू हैव, उसके साथ सिंक्ड नहीं. एंड इट्स काइंड ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट or rather something that you don't want to hear or want to do at this point of time. मैं अपना एग्जांपल दूं तो पहले क्या होता था, मैं शूट कर रहा होता था और अगर कोई बीच में आके मेरे फ्लो में बीच में बोल दे तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था. एंड नाउ मैं उसके बाद फिर शूट खराब हो जाता था तो फिर बस ये होता था कि यार अब तो पूरा दिन ऐसे जाएगा और फिर जाता भी था, फिर सीरीज देखो, ये करो वो करो, जो भी करो. बट चेंजेस करने के बाद अब ऐसा है कि कोई अगर कुछ बोल दे तो ठीक है, कोई नहीं यार, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि whatever they do, whatever the other person does is their action, it's their doing. What I do, the way I react is mine. अब जब भी ऐसा होता है कि कोई बीच में अगर आके डिस्टर्ब कर दे, so it's not even a matter of seconds, just like कि ठीक है बीच में कर दिया, I'll just start again because you can't stop what's happening from the outside. So what really happens is when you have that argument or when you're having a situation which set you off on the wrong foot or for the day or for even the week is like take an example कि you are on a phone call जिसमें नेटवर्क आपका बहुत अच्छा है and you are having a smooth phone call. एकदम से नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आ जाती है and now suddenly the phone call is all disturbed. So हमारे थॉट्स जब तक स्मूथ चल रहे थे, जब तक हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो रहा था, तब तक तो ठीक था. जैसी कोई डिस्टर्बेंस आई, जैसी किसी ने आके कुछ बोला जो कि हमारे थॉट से मेल नहीं खाता था, वो डिस्टर्बेंस हुई और हमारी फोन कॉल या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो स्क्रैम्बल हो गया. Our thoughts got scrambled. That's what set you off on the wrong foot, or that's what gave you the idea कि अब मेरे में ये एनर्जी डिफरेंसी आ गई है. एनर्जी होती है, बैड वाइब्स होती हैं. इफ यू एंटर अ रूम एंड समटाइम्स यू सडनली फील कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इंट्यूटिवली यू फील यार नहीं यार समथिंग्स रॉन्ग हियर. एक बारी मैं एक ट्रिप पे गया था गोवा, रात के शायद 11 या 12 बज रहे थे एंड इट्स रिलेटिवली सेफर प्लेस रात को भी घूमने के लिए. सो मी एंड माई फ्रेंड्स वर आउट टू ईट समथिंग एंड किसी एक ने सजेस्ट किया कि हम उस बीच की तरफ चलते हैं. व्हेन वी वेंट टूवर्ड्स दैट बीच, उसकी एक सिंगल लेन थी उस तरफ जाने के लिए और वो बहुत डार्क थी. सो जहाँ लाइट खत्म हो रही थी ना, आई जस्ट स्टॉप. स्कूटी जो हमने हायर करी थी, मैं रुक गया वहाँ पर ही और एक सेकंड के लिए मैं रुका. पीछे से एक बंदा आया, मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड बैठा था, एक स्कूटी साइड में थी, उस पर एक बंदा, हमारे 2 फ्रेंड्स बैठे थे. एक बंदा हमारे राइट साइड पे आया और उससे पूछा हमने कि यार वो फलान बीच यहीं पर ही है ना, इस साइड भी है ना? उसने कहा इसी साइड पे है. लेकिन उस बंदे ने जो वाइब दी, अब उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मेरे डायमेट्रिकली ऑपोजिट था मेरे थॉट प्रोसेस से. उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे मेरे विजन के ऑपोजिट था. बट जिस तरीके से उसने बोला कि उसमें ना एक बहुत ही शेडीनेस या फिर एक बहुत ही कंसीट लग रहा था मुझे कि कुछ मतलब गड़बड़ करने वाली बात होने वाली आगे. वो जैसी गया, मैं और मेरे फ्रेंड्स सारे हम रुके रहे, 2 मिनट चुप रहे और हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कलेक्टिवली लिटरली ये बोला यार चलो यहाँ से वापस. हमने डिस्कस भी नहीं किया था कि यार उसकी वाइब ऐसी थी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. जिसने सजेस्ट किया था कि हम बीच की तरफ जाते हैं, उसने भी ये नहीं बोला कि नहीं मुझे जाना ही है, क्योंकि हमें इमीडिएटली सबको उस लेन से जो कि बिल्कुल डार्क थी, लेन के एंड में से एक सर्टेन वाइब आ रही थी, उस बंदे से एक वाइब आ रही थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है आगे. और हमने इमीडिएटली भी टर्न्ड आवर व्हीकल्स बैक, हमने स्कूटी घुमाई और हम कहीं और चले गए. वी वर सेफ एंड एवरीथिंग. बट वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. हम उस वाली वाइब की बात नहीं कर रहे, अभी उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ पर हम नॉर्मल किसी आर्ग्यूमेंट या किसी दिन में ऐसी होने वाली सर्कमस्टेंस को कंफ्यूज कर देते हैं एक्चुअल एनर्जी और एक्चुअल वाइब से.
और मोस्ट ऑफ द टाइम वही होती है जिसको हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं. वो एक्चुअल एनर्जी और एक्चुअल वाइब नहीं आ रही होती, इंट्यूटिव नहीं होती. बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी आर नॉट एक्चुअली रीडिंग आवर इंट्यूशन, वी आर रीडिंग आवर थॉट्स. हम जो सिचुएशन में हो रहा होता है आज सबकॉन्शियसली वी आर प्रोग्राम टू पुट टुगेदर सर्टेन थिंग्स कि ऐसे ऐसे होगा तो ये है, अगर ए बी और सी होगा तो ये बुरी चीज होती है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव एक चीज बन गई है. सो अब उससे सिमिलर भी अगर कुछ हमारे सर्कमस्टांस में होता है, सो वी इमीडिएटली लिंक इट टू यार बैड वाइब हो गई, अब तो दिन खराब हो जाएगा पूरा. ये जैसे हमारे यहाँ पे एक्चुअली बड़े सारे इस तरीके से सुपरस्टिशंस भी बन चुके हैं कि कोई पीछे से आवाज़ लगा दे तो होना. अब उसका रीज़न क्या है कि जी आप कहीं जा रहे हो और पीछे से आवाज़ लगा रही, अरे वो तेरे भले के लिए हो सकता है. बोल रहा तू गाड़ी की चाबी भूल गया, पैसे भूल गया, पर्स भूल गया, कुछ भी हो सकता है, ID कार्ड भूल गया भाई, पर नहीं पीछे से आवाज़ लगा रही अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा. अरे सोच तो ले थोड़ा सा. वो एक कभी किसी के साथ हुआ होगा, उसने आगे किसी को बोला, वो बात से बात बनती गई, काना फूसी होती है ना, जो चाइनीज विस्पर, वो हो गया बस उस चीज में. कोई एक्चुअल उसके सर्कमस्टेंसेस के उसका फैक्ट नहीं है उसमें. बट हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जैसे अगर मुझे कोई आके बोल दे, या फिर किसी को कोई आर्टिस्ट है या फिर कोई बिजनेसमैन है उसको आके बोल दे कि यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, या फिर हमें टीचर्स जैसे स्कूल में बोलते थे अरे यू आर सो स्टूपिड, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, डू समथिंग रियल. At a certain point, unless and until you are absolutely clear about who you really are, ये ना डाउट आ जाता है मन में. These things actually develop एक क्वेश्चन मन में, यार am I not an artist? या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं डांसर नहीं हूँ? क्या मैं एक्टर नहीं हूँ? क्या मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ? या फिर मैं यूट्यूब में ना करूँ, या मैं फनी नहीं हूँ, मैं ये नहीं. वो डायलॉग हमारे अंदर चलने लग जाता है. दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, इट हैपन्स टू एवरीवन. ऑलराइट, दिस इज बेसिकली आवर एबिलिटी टू सीक सर्वाइवल. सो हम जिस तरीके से हमारी बॉडी डेवलप हुई है, हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, हमारे जेनेटिकली वी आर कंडीशन टू मेक श्योर कि हम लोग सर्वाइव करें. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग चाहता है कि वो सर्वाइव करे, हर सेल, हर एटम चाहता है कि वो सर्वाइव करे. तो उस चक्कर में अगर हमें हल्का सा भी कुछ थ्रेटनिंग लगता है, जैसे कि कोई सर्कमस्टेंस या किसी का ऐसा बोलना, तो इमीडिएटली हम कहते हैं यार क्या बंदा है यार, ये ऐसा बोल के चला गया. वो चाहे हो बंदा, क्योंकि उसे नहीं पता उसे क्या बोलना है किस टाइम पे, या फिर किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना. बट हमारा गलत लेना भी एक अप है. क्यों? क्योंकि उसके बोलने से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी और के बोलने से तुम्हारी आर्ट पे, तुम्हारी आर्टिस्ट्री पे घंटा फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें बिजनेस नहीं आता. अरे पैसा तुम लगाओगे, पैसा तुम्हारा ही डूबेगा या पैसा तुम्हारा ही बनेगा. दैट्स एब्सोल्युटली 100% इन योर हैंड्स. सो कोई आके बोलता है, बोलते रहने दो यार. एक्चुअल बात तो यही है, एक्चुअल पूरी वीडियो का क्रक्स, पूरी सोल्यूशन का यही है कि बोलते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है. बट इसके कुछ स्टेप्स हैं. नाउ आई विल गेट इनटू दैट कि आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो. पहली चीज, फाइंड योर सेंटर. इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी स्पेस, अ स्पेस विद इन मी वेयर देर आर नो थॉट्स, वेयर आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल द आइडियाज एंड ऑल द विजुअलाइजेशंस एंड एवरी लिटिल थिंग दैट आई हैव कंकॉक्टेड अपने सोल्यूशन में कि मेरी जिंदगी ऐसी है या ऐसी होगी. उन सबको बिल्कुल लेट गो कर देना. एंड नाउ यू आर एब्सोल्युटली इन दिस वन मोमेंट राइट नाउ विद मी. When you're in this moment, now you are at your center. You'll be able to see exactly what the circumstances really are. जब तुम किसी circumstance को as it is देखोगे, तो उसकी problem और उसका solution immediately तुम्हारे सामने present हो जाएगा. अगर हमारे thoughts या हमारा mind, even if it is a little bit scrambled, या फिर उसमें कोई भी clarity हल्की सी भी नहीं है, या फिर एक हद तक क्लैरिटी नहीं है, तो हम कंफ्यूज करेंगे अपने थॉट्स को और एक्चुअल रियलिटी को. फिर हम प्रॉब्लम को भी कंफ्यूज करेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी कंफ्यूज करेंगे, तो एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा फिर. तो इसका तरीका क्या है, टू हाउ टू फाइंड योर सेंटर. अगर इफ यू ऑलरेडी डोंट नो वेयर योर सेंटर इज एंड हाउ यू फाइंड योर सेंटर, इट्स नॉट अ फिजिकल सेंटर एनीवेयर इन योर बॉडी, इट्स प्रीटी मच इन योर बीइंग. दैट्स व्हाट रियल सेंटर इज. हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में, हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में स्पेशली, the practice of meditation has been discovered, कह लो, या फिर many techniques have been invented around it, but this has been going on for thousands of years.
एंड इट्स अ प्रूवन मेथड. नाउ इवन साइंस, इवन द वेस्ट, वी वेरी मच नो कि वेस्ट भी इसको सपोर्ट करता है. देयर इज एक्चुअल साइंस टू सपोर्ट दिस. होता क्या है मेडिटेशन से, धीरे धीरे व्हाट यू विल डू इज कि यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर सेंटर विद प्रैक्टिस. आप अभी स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, व्हाट यू कैन डू इज, एक तो ये है कि आप रोज 2 मिनट से शुरू करो, या 10, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट से शुरू करना ही चाहिए, कि आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करना शुरू करो. जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू योर ब्रेथ व्हेन यू आर सिटिंग डाउन डूइंग नथिंग एल्स. बहुत थॉट्स आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें आएंगी सामने, इमेजिनेशंस, फैंटेसीज, ड्रीम, सब कुछ आ जाएगा. इकट्ठे भी आता है कई बारी बड़ा सारा. बट धीरे धीरे व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वो चीज़ें धीरे धीरे दे विल स्टार्ट गेटिंग क्वाइटर एंड क्वाइटर. और वहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छा जब ये शांत होता है तो आई कैन फाइंड माई सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ पर देर इज़ पीस, देर इज़ sort of everything else has been let go of and now you are just with yourself. और अगर आंखें, कई लोगों को होता है कि मुझे आंखें बंद करके नहीं बैठना, ठीक है, एक सिंपल तरीका है, कैंडल जलाओ, उसकी फ्लेम पर फोकस करो, जस्ट सी कि वो फ्लेम कैसी है, उसमें कितना येलोपन है, किस तरीके का येलोपन है, वो कहाँ से बर्न हो रही है, नीचे क्या ब्लू है उसके. ब्लू यूजुअली गैस फ्लेम्स में होता है, और जो मोम वाली में होती है उसमें हल्का सा बिल्कुल रेड होता है और ऊपर येलो होता है. तो ये बारीक ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करो उसकी. या फिर वॉल पर एक डॉट लगा लो, काला सा या फिर रेड कलर का या किसी भी कलर का, डिस्टिंक्टिव हो जो, और उस पर फोकस करो रोज. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर सेंटर. नंबर 2, और ये बहुत इफेक्टिव है और ये आप अभी कर सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है. जैसे मेडिटेशन में एक्चुअल कुछ हद तक प्रैक्टिस की जरूरत है टू फाइंड योर सेंटर, विच इज डू अ मंडेन एक्टिविटी. एक फालतू की कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कि कपड़े धुले पड़े समेट लो, बर्तन है धो लो, बर्तन धुले पड़े समेट लो, कमरा साफ कर लो, टेबल साफ कर लो, और कुछ नहीं, अपने आप की ग्रूमिंग कर लो. मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका दिमाग नहीं यूज होना बिल्कुल भी, आपने ब्रेन थॉट नहीं है, वो आपकी एक आदत बनी हुई है, वो कर लो. जैसे एक नहाना भी एक एक्टिविटी है जो हमें रोज करते हैं और आती है. और कई लोगों को ये सबको पता है कि आप शावर में कितने थॉट्स आते हैं, शावर में बड़े सारे आइडियाज आते हैं शावर में. तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पर हम ब्रेन अपना यूज नहीं कर रहे. हमारी बॉडी जो फिजिकल है वो एक एक्टिविटी में आ गई. ब्रेन इज फ्री टू डू स्टफ इन अ फ्लो. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्लो का. दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस लेटर इन अ वीडियो. जब आपकी एनर्जी खराब हुई या आप कह रहे हो जो बैड वाइब हुई, हुआ क्या, आपके थॉट्स बहुत तेज चलने लग गए, आप उसको रिपीटेडली सोच रहे हो. ओवर थिंकिंग में भी एक्चुअली बहुत हेल्प करता है. अगर कोई ओवर थिंक करता है, एंग्जाइटी होती है किसी को, तो उसमें ये बहुत एक्चुअली हेल्पफुल चीज़ है कि व्हेन यू थिंकिंग 10,000 थॉट्स पर सेकेंड और फट 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 जा रहा है, सोच सोच के क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है. एक्चुअली एनर्जी ड्रेन होती है, आप एक्चुअली बॉडी टायर्ड होने लग जाती है. एंड यू गो इन स्लीप, एंड यू स्लीप अ लॉट व्हेन यू इन एंग्जाइटी और व्हेन यू डिप्रेस्ड. When you do a mundane activity, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें दिमाग नहीं लगना, हमारे थॉट्स ना कन्वर्ज होने लग जाते हैं एक रे की तरह. अगर वो वाली वीडियो देखी आपने जहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, हाउ टू मैनिफेस्ट, उसमें एक मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से सन की रेस कन्वर्ज होती हैं थ्रू अ लेंस तो बर्न होता है, उसी तरीके से हमारे थॉट्स जो है कन्वर्ज होने लग जाते हैं ऑन द एग्जैक्ट थॉट जो कि हमारे लिए अभी इस वक्त में इंपॉर्टेंट है, हमारे सब्जेक्टिव रियलिटी के लिए, कि मेरे लिए इस वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो आपके सामने आ जाएगी. व्हेन यू डू द मंडेन एक्टिविटी फॉर अ वाइल, तो कम से कम 5 या 10 मिनट ज़रूर करनी है चीज़. कपड़े समेटते समेटते आपके दिमाग की चीज़ें जो है ना क्लियर होने लग जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है. और सबसे बढ़िया बात कि जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि रोज़ आपका एक टाइम बन जाएगा कि मेरे को एक घर के कुछ काम करने हैं जो कि आपकी एक्चुअल मेंटल हेल्थ में हेल्प कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी बनने लग जाएगी थॉट्स की कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है. थर्ड है माइंडसेट. तो ये सबसे क्रूशियल है सारे पॉइंट्स में से जो आप अप्लाई कर सकते हो. बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अप्लाई इमीडिएटली, बट दिस इज समथिंग वंस प्रैक्टिस एंड वंस मास्टर्ड. कोई भी वाइब हो, कहीं पे भी जाओ और कहीं पे भी लगता है कि मूड खराब हो रहा है, इट विल टेक यू फ्यू सेकंड्स टू सेट योरसेल्फ स्ट्रेट अगेन. एंड दिस इज समथिंग, आई थिंक दिस इज अ स्किल दैट एवरी किड शुड बी टॉट इन स्कूल, बिकॉज एवरीवन फेसेस क्राइसिस इन देयर लाइफ, not just once, many times in different proportions and different magnitudes. कभी छोटी चीज़ होती है, हादसा होता है, कभी बड़ा हादसा होता है. अगर माइंडसेट ऐसा है कि कोई भी चीज़ तुम्हें उस लेवल पे इफेक्ट नहीं करती कि यू लूज योर सेंटर, यू गुड. एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ़ यू पुलिंग ऑन अ रोप, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो
whose weight increases the more you pull on it. मतलब जितना खींच रहे हो उसका वजन उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी चीज़ को खींचते हुए, रोप को खींचते हुए, you'll hurt your hands more. नुकसान ज़्यादा है, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट कभी उठेगा ही नहीं, क्योंकि जितना ऊपर करोगे उसका वजन और बढ़ता जा रहा है, जितना ऊपर कर रहे हो और बढ़ता जा रहा है. एक पॉइंट आएगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो बस बैठा ही रहेगा. सो वो ऑब्जेक्ट क्या है? थॉट्स. वो रोप क्या है? हमारा सोचना, द एक्ट ऑफ थिंकिंग या ओवर थिंकिंग. जब हम एक थॉट को बार बार सोचते जाते हैं तो वो हमारे पे हावी या फिर हैवी होता जाता है, हमारी पर्सनालिटी, कैरेक्टर पे हैवी होता जाता है. इफ यू थिंक अबाउट अ थॉट फॉर कपल ऑफ डेज, it might not trouble you in the beginning, but make it weeks, it will start draining your energy. Make it months, it will start affecting your health. Make it a couple of years, it will become your personality. That's the actual power of suggesting yourself these thoughts. So ये भी, this is another video which is an entire different topic. So आप जितना सोच रहे हो वो thoughts और heavy होते जा रहे हैं, and you'll never be able to pull दैट थॉट अप कि उसको भाई सॉल्व कर लिया. वो सॉल्व करने की जो एक लत लगती है ना, कि ये थॉट को मैं सॉल्व कर लूँ, लेट मी जस्ट फिगर कि कहाँ से शुरू हुआ, देन आई विल थिंक ऑफ अ काउंटर थॉट कि ये कैसे इसको मेरे को सॉल्व करना है. वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता. एक ही तरीका है टू लेट गो एंड फाइंड योर सेंटर. एंड जो चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक्चुअल रूट क्या है? माइंडसेट. अगर माइंडसेट ठीक होगा तो वो हैवी लगेगा ही नहीं, क्योंकि थॉट को आपने तवज्जो नहीं दी, थॉट को आपने सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी. आपको पता है कि जो सामने वाला बोल रहा है, व्हाटएवर द अदर पर्सन इज सेइंग इज देयर प्रॉब्लम, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई रिएक्ट इज माइन, दैट्स माई एक्शन. As soon as this is absolutely clear, right now you might be understanding exactly what I'm saying, but when you really understand, when this becomes part of you, that's when things start changing for you within, in your mindset. So either you can say कि यार मैं I'll start tomorrow because आज तो ऐसा हो गया, I'll just watch the series, I'll just eat that one thing, I'll just do whatever I need to do to make myself feel good. Because ये आजकल जो मोटिवेशन स्टोरीज है ना सोशल मीडिया पे, do whatever you have to make yourself feel good, ये एक हद तक सही है कि do whatever you have to do to heal yourself. But हम यूजुअली, हमारी पर्सनैलिटीज क्या करती हैं कि we fool ourselves, हम उल्टा करते हैं. हम वी आर नॉट हीलिंग ourselves anymore. We are going into a comfort zone जहाँ पर हीलिंग तो दूर दूर तक नहीं है. We are actually dragging ourselves even worse. जहाँ पर हम खा ज़्यादा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, हमारा सीरीज़ देखना, हमारा ये चीज़ों में इंडल्ज करना इन डिफरेंट सेंसेस, जो उसमें से सेरोटोनिन आ रहा है, जो कि एक हैप्पी करने वाला केमिकल होता है, वो रिलीज करने में हम उसकी हैबिट में पड़ गए. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग रियलिटी में. सो यू नॉट हीलिंग योरसेल्फ. तो ये इसलिए आई डोंट रियली tell anyone ki do what you have to do to heal yourself. No. Start now. Save time. When you're done with that first productive task, and that mundane activity that we talked about could be that first task, when you're done with that task, you'll see, you'll feel कि वो जो bad vibe या energy थी वो matter ही नहीं करती, because we were giving it unnecessary attention. Last is the sacrifice. Now this is a topic which I want to touch later. Probably it will take more than one video. It's a dense topic, it's a heavy topic, but it's a very important one, which is, इस topic का I'll just tell you briefly कि the idea is कि you sacrifice the overjoy and over excitement of happiness. Meanwhile you save yourself from despair of failures. So idea actually मेरे लिए हमारी जो भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें से आता है, जहाँ पर एक श्लोक में, एक अध्याय में आता है कि सिद्ध पुरुष कौन है. सिद्ध पुरुष उसको कहते हैं जो कि गर्मी में, सर्दी में, दुख में, सुख में, लड़ाई में, या फिर वो किसी भी सिचुएशन में काम या पीसफुल या सीरीन रहता है. ही इज जस्ट एब्सोल्युटली देयर एज इट इज. सो व्हाट दिस डज इज, दिस इज इवन वन स्टेप अहेड ऑफ द माइंडसेट. कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती है कि नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड इज, इफ देयर इज जॉय, बी हैप्पी, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज दैट विल पास. इफ देयर इज फेलियर, सी व्हाट यू कैन डू राइट, व्हाट यू कैन करेक्ट, हाउ यू कैन टेक अ बेटर कोर्स, बट नो अमाउंट ऑफ रिमोर्स और सैड, कितना भी दुख मना लो, दैट्स नॉट गोना चेंज. ओनली व्हाट विल चेंज इज टू करेक्ट योर मिस्टेक.
सो ये आइडिया है कि वो सैक्रिफाइस करो वो खुशी ओवर खुशी, ताकि जो फेलियर है उसका दुख ना पहुंचे एंड यू कैन बी जस्ट बैलेंस्ड, काम, पीसफुल। सिद्ध पुरुष होना तो बहुत दूर की बात है, मगर फिलहाल ब्राउन रूमी हो जाते हैं यार, बस यही कह सकता हूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही था। होपफुली ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी होगी और एडिटिंग में काट दिया गया होगा इसको थोड़ा बहुत, बट अपने लव्ड वंस, अपने लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना है। इसके बिट्स लेके भी शेयर कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, व्हाट्सएप पे डाल दो, कहीं भी डालो। अगर कुछ भी अच्छा लगा वो शेयर कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे पता रहेगा कि आप और देखना चाहते हो। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लोर एंड रिसर्च एंड डू द वर्क फॉर यू टू फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि हम बात कर सकें उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, कमेंट में लिख दो। वील एक्सप्लोर दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो व्हाइल आई वाज एडिटिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग दैट while I was going through everything that I told you, today itself I went through some anxiety and some bad vibe, and something happened in the day which almost set me off in a way ki I thought ki the rest of the day is about to go really bad. And I went back to my video. I was like, yeah, I know this stuff, let me just apply it once more. And that's what I did. Like, one thing that which came out uniquely, which I want to add to what already I've said, is that I started doing the least I could. That means it was about to be like, I don't want to do anything. And then I was like, okay, let me just clean my room. And I just did that. Let me just put my stuff in order. I did that. Let me just put these books in order. Let me just dust them off. I did that. Let me just go and eat food. Let me take a bath. One task after the other, I did that. So what I want to add is, do the least you can possible when you are in that mood. Just do it. That's the problem. That's the solution. Move. That's really important. Move, even if you're moving slowly. Move forward. Even if you fall forward. That's all I wanted to add. Thanks. See you in the next one.